हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आमीन। हे नारी, देख यहाँ तेरा पुत्र है। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं प्यासा हूँ। पूरा हुआ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का भी मेरा कोटि कोटि धन्यवाद कि प्रभु ने ये सुंदर अवसर दिया कि 7 वाणी में से एक वाणी मुझे बोलने का ये अवसर दिया प्रभु ने। सचमुच में प्रभु का धन्यवाद। हम निकालेंगे लूका 23 का 34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि जितनों ने उसे जाना उन्होंने उसको क्रूस पर नहीं चढ़ाया, और जितनों ने नहीं जाना उन्होंने ही क्रूस पर चढ़ाया। जैसे मम्मी हमें पापा से बचाती है, वैसे यीशु मसीह अपने पापा से भी हमें बचा रहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। एक वचन एक जगह पर कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। सचमुच में हम पिता की संतान हैं, और जैसा प्रभु का स्वभाव था हमारा स्वभाव भी वैसा रहे कि जब हमारे घर में या कोई भी हमारी निंदा करे यीशु मसीह के नाम से या विरोध करे, तब हमारे मुंह से भी यही वचन निकलना चाहिए कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कल हमारे यहाँ एक लेडीज आई थी कि मतलब आज उनका भी कुछ फंक्शन है कुछ भगवान का, तो हमारे यहाँ मम्मी को बोल रही थी कि ऐसा कलर का ड्रेस, ऑरेंज या येलो कलर का ड्रेस पहन के आना, हम यहाँ नारा लगाएंगे ऐसे। तब मैंने भी कह दिया, हम क्यों डरे, जब हमारा प्रभु महान है, जब वो हमारे लिए क्रूस पर मुआ हो गया, तो हम क्यों डरे उसके नाम की महिमा करने के लिए। तब मैंने भी उससे कहा, कल हमारा भी त्यौहार है, हम भी जाएंगे, हमारे पास भी टाइम नहीं है। 12 से 5 हम लोग भी अपने 12 से 3 अपने परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि उस दिन प्रभु यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसको मैंने बोला तो वो बोल रही थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या बोल रही है, तुम लोग अपना जानो। मैं बोली ठीक है, जिस दिन जान लोगे तो मुझे बोलने की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तब मेरे मुंह से भी यही वचन निकला, पिता, अगर ये तुम्हें जानते तो ये आज ये नहीं कहते कि ये क्या बोल रही है। इसलिए तब मेरे मुंह से भी यही वचन निकला कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे, और जिस दिन जान गए वो भी तेरे नाम की महिमा करेंगे। इस वचन पढ़े जाने पर मुझे आप सभी को आशीष मिले। आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ, और प्रभु के दास का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे एक 7 वाणी में से परमेश्वर की एक वाणी बोलने के लिए मुझे बोला है, ये अवसर दिया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं इस योग्य नहीं हूँ, परंतु परमेश्वर ने मुझे ये काम दिया है, सौंपा है। प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस वचन के जरिए मैं परमेश्वर की महिमा करने पाऊँ। प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी निकाल लेंगे लूका 23 का निकालेंगे, 39 से पढ़ेंगे। जो कुकर्मी वहाँ लाए गए थे उनमें से एक ने उनकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उससे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, डाकू ने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना। दूसरे वाले डाकू ने कहा। पहले वाले डाकू ने परमेश्वर से कहा कि तू भी बच और मुझे भी बचा, यदि परमेश्वर का पुत्र हो तो। परंतु दूसरे ने कहा कि परमेश्वर से कहा कि तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना। परमेश्वर ने कहा उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आमीन। यहाँ पे पहले डाकू ने इनकार किया, और दूसरे डाकू ने परमेश्वर को मान लिया कि ये परमेश्वर का पुत्र है,
और राज्य में जाए तो कहा। ये बात का सबूत है कि उसने मान लिया कि सचमुच में परमेश्वर का एक राज्य है और वो वहाँ पे जाएगा और परमेश्वर जो है न्यायी है। तो उसने कहा कि तू वहाँ पे जाए तो मुझको याद करना, मुझे मेरी सुधि लेना। परमेश्वर ने उसी वक्त कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। सचमुच में परमेश्वर हमसे एक बार नहीं 2-2 बार बातें करता है। इस डाकू का जो विश्वास था ऐसा मजबूत था परमेश्वर की ओर कि उसने कुछ बातें को सुना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय पे नहीं। आज कलीसिया में लोग कितने सालों से परमेश्वर की संगति में आराधना में आते हैं, परंतु उनके लिए लोग कितना मेहनत करते। परमेश्वर के दास लोग उनसे इतने दिनों तक उनसे कहते रहते हैं, कोई ना कोई आते रहता उनको संगति के लिए जुड़ते रहता, परमेश्वर उनको भेजते रहता, फिर भी वो अपना मन नहीं फिराते हैं, पूरे रीति से परमेश्वर को नहीं देते हैं। हम भी उस डाकू के रूप में गिने जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे सोचों से, हमारे विचारों से हम दसवांश में कटौती करते हैं, हमारे सोचों में कुछ गलत आ जाता है, हम उस डाकू के जगह में ही हैं। परंतु परमेश्वर हमसे 2-2 मिनट में हमारे मनों में बोलते रहता है परमेश्वर कहता है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, क्योंकि उस डाकू ने मन फिराया था, वहाँ पे उस क्रूस पे मन फिराया था। परमेश्वर ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में। सचमुच में उस डाकू का विश्वास ऐसा था कि 2 मिनट वहाँ पे सब लोग जो थे यीशु मसीह के खिलाफ में थे और जो सब लोग यही नारा लगा रहे थे, और जो जितने भी जो बड़े बड़े लोग थे, जो फरीसी लोग जो थे, और उन लोग परमेश्वर के विरोध में ही थे। वहाँ पे कोई भी ऐसा चिन्ह चमत्कार कैसे काम नहीं। यीशु मसीह उस समय में अंतिम सांसों के समय में भी परमेश्वर हमसे प्यार जता रहा था, और ये 7 वाणियों के जरिए परमेश्वर से हमारे लिए याचना ही कर रहा था। प्रभु ने अंतिम सांस तक हमारे लिए प्यार किया। उस डाकू का विश्वास जो था इसको दर्शाता है 2 डाकुओं के बीच में कि पहला जिसके में घमंड था वो झुका नहीं, वो अड़ियल था, और दूसरा नम्र हुआ, दीन हुआ, और उसने अपने पापों को मान लिया और कहा कि हे पिता तू मेरी सुधि लेना। सचमुच में उस 2 मिनट के विश्वास के लिए मैं सोचती हूँ कि उसका विश्वास कैसा था। आज हम भटक जाते हैं, परमेश्वर के दास कितने बार उनके घरों में जा के कहते हैं। आज यहाँ पे लोग कहीं भी बैठे हैं, मैं भी हूँ। आज मैं परमेश्वर को कहती हूँ सचमुच में आप मेरे लिए पर क्रूस में चढ़ाए गए और मैं पापी थे, परंतु परमेश्वर ने उस पाप की सज़ा ली जो मेरी पाप की सज़ा थी, वो परमेश्वर ने क्रूस पे लिया है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। और इस गवाही से, इस वचन से हमको ये सीख मिली है कि उस डाकू ने, जैसे कि मैं देवकी आंटी के घर भी गई और मैंने प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु आपने मुझको ये वचन दिया है। सचमुच में ये वचन लेके मैं प्रार्थना कर रही थी कि 2 मिनट में फिर से जाके कहती हूँ और आपका वचन कार्य करे प्रभु। कि आपने कहा, उन्होंने 2 मिनट में बहन ने मन फिरा कहा कि हाँ सचमुच में मैं भी चलूँगी। उनके साथ में एक और बहन थी, मैंने उनसे भी यही वचन से मैं प्रार्थना लेके करी थी, उन्होंने भी कहा कि हाँ मैं भी चलूँगी। 3 दिन बस वो बहन ने प्रार्थना की, और जहाँ सिलाई सीखने जाती है उसके घर में एक जन की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, और उस बहन का विश्वास देखो, मैं सचमुच उस डाकू के समान मानती हूँ कि उसने 3 दिन बस प्रार्थना की। यीशु मसीह का बाइबल वचन को अच्छे से जानती नहीं, उसने कहा उस बहन को अपने घर में तू दाल चावल बना और वो भाई खाएगा कहती है। और परमेश्वर ने सचमुच उसके बहन के जीवन से उनके जीवन में कार्य किया, उस डाकू के समान उन्होंने मान लिया। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ सुंदर से वचन कि आज सचमुच में प्रियो, हम जिस जगह में चुके हैं हमको मान लेना है परमेश्वर से कि हम किस जगह में चुके हैं। परमेश्वर हमारे लिए अपने स्वर्ग के राज को खोल के रखा है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। इस गवाही से, इस वचन से आप सबको आशीष मिले और मुझे भी। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मैं भी पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने सचमुच का आज के सुंदर समय में मुझे वाणियों में तीसरा वाणी मुझे दिया गया है। उसमें है कि हे नारी देख यहाँ तेरा पुत्र है। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। ये कलवरी क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह लटकाए गए थे, उस समय ये तीसरा वाणी ने प्रभु यीशु ने कहा था। निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 26 और 27। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख यहाँ तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यहाँ तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माता मरियम को क्या कहने लगा? हे नारी कहने लगा, और कहा कि देख यहाँ तेरा पुत्र है।
जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर लटकाए गए थे, तो उस समय प्रभु ने वहाँ पर खड़े रहने वाले लोग, जितने लोग थे, उन लोगों में ये मरियम उनकी माता भी वहाँ पर खड़ी थी। जब हम संसार में हम देखते हैं कि एक माँ जब अपने बच्चे से इतना अधिक प्रेम करती है, जब कलवरी क्रूस पर जब अपने बेटे को, इकलौते बेटे को जब कलवरी क्रूस पर देखती है लहू लुहान, तो उसका जीवन में कितना दर्द महसूस हुआ होगा। उसके जीवन में एक तड़प उठा होगा और एकदम सुन हो गई होगी रोते रोते। उपमान अगर किया जाए तो मैं एक माँ हूँ। मैं भी जब उस दृश्य को याद कर रही थी कि एक लौता पुत्र को कैसे वो सूली पर लटका हुआ है लहू लुहान से। जब हमारा बच्चे, जब मेरी बेटी को ही ले लीजिए, जब वो सिकंदराबाद में है, तो इतने दिन होने के बाद भी जब हफ्ते में एक बार बात करती हूँ, मेरे मन में हमेशा उसका याद रहता है। अगर उसको सर्दी हो गया तो मेरा मन एकदम बेचैन हो जाता है कि अरे उसको सर्दी हो गया। लेकिन इस मरियम को आप सोचिए, उसका जीवन में कितना दर्द महसूस हुआ होगा। वो दर्द जो कलवरी क्रूस पर एक लौते पुत्र को देख रही है, वो इतना कहरा रही थी, इतना रो रही थी, इतनी बिलक रही थी कि उसको कोई सहायता देने वाला भी नहीं था। यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी माता को कहता है कि देख, ये जो चेला है अब से क्या है, वो तेरा बेटा है। क्योंकि वहाँ पर यूसुफ का जिक्र नहीं हुआ है। मेरा सोचना ये है कि शायद यूसुफ उस समय नहीं था। जब मरियम अकेली वहाँ पर बिलक बिलक के रो रही थी, प्रभु यीशु मसीह की नजर उसके ऊपर गई। उसने उसके दर्द को क्या किया, उस कलवरी क्रूस पर मरियम के दर्द को महसूस किया। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने, कि इस माता का कितना दर्द है मुझसे जुदा होने का। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उस कलवरी क्रूस पर भी प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? संबंध को जोड़ रहे हैं। हालेलुया। संबंध को जोड़ रहा है कि आपसे ये चेला और तुम क्या हो, अब माँ बेटे हो। हालेलुया। प्रभु कितना महान है। उसने यूहन्ना 14 में कहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मैं जा रहा हूँ, मैं घर बनाने के लिए, है ना, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, लेकिन मैं एक सहायक को भेजूंगा जो तुम्हें गाइड करेगा। वो इतना चिंता करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वचन में लिखा है कि अपनी जो माँ है ना, वो जन्माने वाले बच्चे को भूल जाएगी, छोड़ देगी, है ना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहता है कि मैं तुझे संसार के अंत तक कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। उस मरियम के दर्द को इसने महसूस किया है और कहा कि हे नारी, देख यहाँ तेरा पुत्र है। उसने हे नारी क्यों कहा बोलने से? क्योंकि वो कौन है? हम जब देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, वहां पर ऐसा लिखा है कि स्वर्गदूत आता है और कहता है कि तुम पुत्र को जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। और वो कौन है? वो परमेश्वर का पुत्र है। वो कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। मरियम कौन है? जरिया है एक, है ना, इसी का प्रभु ने उसे नारी कहा। और हम देखते यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 46 में भी लिखा है ना कि उस समय क्या बोलता है प्रभु यीशु मसीह मरियम को कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम है। हालेलुया। वहां पर भी बोलता है हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम है। मेरा काम निकल गया, मेरे को इस संसार में आना था और तुझसे जो काम था वो कर लिया मैं। अब क्या काम है? अब वो समय आने वाला है कि तुझे मुझसे काम रहेगा। हालेलुया। तुझे मुझसे काम रहेगा। वो काम क्या है? वो अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी, है? और मत्ती में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे माता पिता भाई बहन वही लोग हैं जो परमेश्वर के वचन सुनते और मानते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ऐसी सभाओं में जब प्रचार कर रहे थे, उस समय उसके माँ पापा लोग क्या आ गए थे,
एक जन उठ के बोला कि प्रभु तेरे मम्मी पापा आए हैं, जाओ मिल लीजिए, है ना। लेकिन प्रभु ने कहा, कौन है मेरे माँ बाप, कौन है मेरे भाई बहन जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, वही मेरे माता पिता हैं। हालेलुया, वही मेरे सगे लोग हैं, प्रभु ने कहा है। आज प्रियो, आज हम अकेले नहीं हैं। हम सोचते कि आज हम समाज से क्या अकेले प्रभु को मान रहे हैं, है ना। मेरे भाई नहीं है, मेरी बहन नहीं है, मैं अकेली हूँ। लेकिन प्रभु उसके दर्द को जान रहा है, उसके दर्द को जान रहा है। हमको ये कहना चाहता है कि कलीसिया तुम्हारी क्या है। हालेलुया, कलीसिया में तुम्हारे भाई बहन है। ये प्रेम कैसा प्रेम है, एकदम गहरा प्रेम है। ये प्रेम कैसा प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है। इस प्रेम में क्या नहीं है, कोई आकार नहीं है। हालेलुया, ये प्रेम गहरा प्रेम है। हमारी राधा बहन कहाँ से आ गई, नागपुर से आ गई। क्यों आई है, क्योंकि ये मसीह का संबंध है। ये संबंध है जो उनको वहां से यहाँ तक खींच के लेके आया। प्रभु कहता है कि वही मेरे माता पिता और भाई बहन हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। उस मरियम के भी दिल को प्रभु ने पढ़ लिया। आज हम भी प्रियो वही काम को करना है ना। क्या काम को करना है, हम अकेले नहीं हैं। हमको अपने वो कलीसिया के भाई बहन को अपना निजी मानना है। उनके लिए हमको क्या करना है, दुआ करना है। उनके लिए उनका दुख को हमको लेना है, उनका दर्द को हमको लेना है। ये मरियम अकेली पड़ जा रही है करके प्रभु ने क्या कहा, अब से मेरा प्रिय चेला तुम्हारा पुत्र है। वो चेला क्या किया, उस माँ को अपने घर लेके गया और संबंध जोड़ लिया। आज प्रियो, हम भी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, है ना। जब हम घर जाते हैं, हम अपने हृदय में एक एक भाई बहन को अपने हृदय में लेकर जाएं। दुआओं में उनको याद कीजिए। ये परमेश्वर का संबंध है प्रियो, जो उसने किया कलवरी क्रूस पर लटकते हुए संबंध को जोड़ने का काम किया। उसने ये सिखाया कि हमको भी क्या करना है, संबंध जोड़ के रखना है। संबंध को क्या करना है, जोड़ के रखना है। ये मेल मिलाप को हमको करना है। हमारे कलीसिया के लोगों के लिए दुआ करना है, प्रार्थना करना है और यीशु को अपने जैसा बनाना है। हालेलुया, यीशु को अपने हृदय में लाना है। हालेलुया, तभी हम यीशु के क्रूस की जो 7 वाणी है, उसमें से तीसरा वाणी को हम भी पूरा कर पाएंगे। प्रभु इस तीसरी वाणी के द्वारा प्रभु आशीष दे। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे भी मौका मिला कि यीशु मसीह की वाणी में से एक वाणी मैं बोलूँ आप लोग के सामने। तो मुझे चौथा वाणी मिला है, जिसमें मत्ती में लिखा है, मत्ती 27 का 46। इसमें लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह का समय था तो उन्होंने अपने लाइफ में कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया कि प्रभु उनसे दूर है। ये सबसे पहला समय था क्रूस में कि जब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि यीशु परमेश्वर पिता मुझसे दूर हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जब पाप हम करते हैं ना, तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पाप करें, क्योंकि परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। तो जब यीशु मसीह के कंधे पे हमारा इस संसार का पूरा बोझ और पाप था, तो परमेश्वर भी थोड़ा देर के लिए उनसे अलग हो गए थे, क्योंकि उनके कंधे पे पाप था। तो मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर पाप से नफरत करता है लेकिन पापियों से प्रेम करता है। परमेश्वर अभी भी चाहता है कि वो पापियों को बुलाए और पाप को छोड़ के वो अपने यीशु मसीह की तरफ हो ले, ताकि वो भी परमेश्वर के साथ एक ऐसा संबंध बनाए, एक ऐसा रिश्ता बनाए जो कि एक पवित्र हो। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र हो। और हमें पवित्र हम नहीं कर सकते, उसके लिए भी जो मदद चाहिए वो हमें परमेश्वर ही करता है। मेरे प्रियो, ये पहला समय था जब यीशु मसीह ने ऐसा महसूस किया कि परमेश्वर मुझसे दूर है। और बाइबल ये बताती है कि यीशु मसीह ने अपने लाइफ में इतने सारे चमत्कार किए हैं, इतने सारे अद्भुत काम किए हैं कि लोग सच में इतने तारीफ़ करते थे यीशु मसीह का। कितने लोग भरोसा करते थे कि यही मसीहा है, यही भविष्यवक्ता है जो आने वाला था, हमारे पापों का उद्धार करने वाला यही है। लेकिन कई बार जब यीशु मसीह को तारीफ़ मिलती थी ना, तो वो खुश नहीं होते थे। मतलब वो ऐसा महसूस नहीं करते थे कि हाँ, ये लोग तारीफ़ किए हैं।
और कई बार लोग उनको ताना भी मारते थे, फरीसी लोग, सदूकी लोग उनको क्या क्या बोलते थे, उनको गंदा गंदा शब्द बोलते थे कि तू एक शैतान है, शैतान का महाराजा है, तू शैतान के ज़रिए लोगों को चंगा कर रहा है, उनमें से दुष्ट आत्मा निकाल रही है। फिर भी ना यीशु मसीह को फ़र्क नहीं पड़ता था। पता है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का जो मेन ध्यान था ना, वो लोगों पे नहीं था, वो परमेश्वर की तरफ था। आजकल हमारा ध्यान किस पे है, हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हमारा ध्यान लोगों पे है ना, अगर कोई हमें 2 बात बोल के तारीफ़ करे ना तो हम खुश हो जाएंगे, और एक ही तरफ हमको कोई अगर बुरा भला बोले ना तो हम नाराज़ हो जाते हैं। ऐसा होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि हमारा ध्यान परमेश्वर पे नहीं, लोगों पे है। लेकिन ये यीशु मसीह के साथ कभी नहीं हुआ। ये कभी लोगों पे डिपेंड नहीं होता था कि मैं कुछ करूं तो लोग मुझे तारीफ़ करें और मैं खुश हो जाऊं, या लोग मुझे कुछ बुरा बोले तो मैं नाराज़ हो जाऊं। ये एक जब क्रूस पे था तब परमेश्वर पे, जब परमेश्वर उन पे नाराज़ हो गए या फिर उससे मुंह फेर लिए, तब उनको महसूस हुआ कि परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो पहला समय था जब वो बहुत निराश थे और उदास थे। क्यों? क्योंकि जिस पे वो भरोसा रखते थे, अपने परमेश्वर जो उनको भेजा था ताकि तू मेरा ये काम कर करके, और वही वो उनको छोड़ दिए। तब उनको लाइफ में पहली बार वो महसूस हुआ कि प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि वो जब इस दुनिया पे थे तब उनको कभी ऐसा महसूस नहीं होता था, क्योंकि कितने लोग उनको बुरा भला बोलते थे, कितना अच्छा बोलते थे, कभी वो खुश नहीं होते थे, लेकिन उनका ध्यान परमेश्वर पे तरफ था। तो मेरे प्रियो, हमें इस वचन से सीखने मिलता है कि हमारा ध्यान किस पे है आजकल, लोगों पे है या परमेश्वर पे है। या लोग हमें कुछ बोले या ना बोले, हमें ये देखना है कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है, हमें परमेश्वर क्या कहता है, वो हमें तारीफ देता है या हमें नाराज़ होता है। मेरे प्रियो, अगर हम बुरा करेंगे तो परमेश्वर हमसे नाराज़ होता है, वो भी हमसे थोड़ा दूर होता है। लेकिन वही अगर हम परमेश्वर में, प्रार्थना में, वचन में बने रहेंगे ना, तो परमेश्वर हमसे खुश होता है। इसमें लोग आपको तारीफ़ करे या ना करे, हमको पता होता है कि परमेश्वर हमसे खुश है, तो हमने अपना काम कर लिया करके। और ये जो पाप यीशु मसीह कंधे पे लेते हैं, जिस वजह से परमेश्वर उनसे दूर होता है, वो हमारे लिए है, ताकि हम मन फिराए, हम उद्धार का कारण, मतलब हमें उद्धार मिले और हम परमेश्वर को देख सकें। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का आने का समय है, हमें तैयार होना है। और परमेश्वर ने ये पाप लेके वो काम कर दिया जो कोई नहीं कर सका। मेरे प्रियो, इस वचन से हमें सीखने मिलता है कि हमारा ध्यान जो है वो परमेश्वर पे रहे और हम अब मसीह पे विश्वास रखें, क्योंकि मसीह में विश्वास रखने से ही हमारे सारे पाप जो है वो धुल जाते हैं। तो इस वचन से आप सभी को और मुझे भी आशीष मिले। आप सबको जय मसीह की।